अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स के रिलेटेड भी और मल्टीपल के रिलेटेड भी। मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अपने पास राइट डाउन किया हुआ है, जिसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड एंड सर्कल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 114। हमारे पास इस सवाल के अंदर हमें किसी भी नंबर जो हमारे पास जो नंबर के हुए हैं 114 उसका फैक्टर्स निकाल के बताने हैं। फैक्टर्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि 114 जिन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं 114 को डिवाइड कराऊँ 1 से 2 से 3 से और उनका आंसर अगर बोल नंबर में आ रहा हो, लेट सपोज 1 2 3 4 5 7 8 10 इस तरीके से आ रहा हो, बल्कि पॉइंट्स में नहीं आ रहा हो, जैसे 0.3 0.5 0.7 0.222 इस तरीके से अगर आंसर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि हमारे पास वो नंबर उसका फैक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या रखा है 114 को रखा, ठीक है, उसको डिवाइड कराया मैंने सबसे पहले 1 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, वोल नंबर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वोल नंबर है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 1 है वो 114 का फैक्टर है, ठीक है। अब हम ज़रा बाकी नंबर्स को भी चेक करते हैं। 114 को मैंने डिवाइड कराया आपके पास यहाँ पे 2 से पहले, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 57 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास 114 जो है वो 2 का फैक्टर है। इट मीन्स कि अगर मैं 114 को 2 से सॉल्व करना चाहूँ तो वो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो वोल नंबर में आ रहा होगा। अब मैं 114 को डिवाइड कराती हूँ 3 से, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 38 आ रहा है। इट मीन्स कि अगेन ये वोल नंबर है। इट मीन्स कि हमारे पास 3 भी जो है वो फैक्टर है 114 का। इट मीन्स कि 3 के टेबल में कहीं ना कहीं 114 आ रहा होगा। वो कितने टाइम पे आ रहा होगा, 38 टाइम पे। अब मैं कराती हूँ 114 को डिवाइड 4 से, तो मेरे पास आंसर आप देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है 57/2। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये आंसर आ रहा है पॉइंट्स में, दैट इज़ 28.5। तो इस आंसर को हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आंसर आपके पास अगर डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस सूरत में ये वोल नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये नंबर इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो है 114 को मैं डिवाइड कराती हूँ इसी तरीके से 6 से, तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 19, ठीक है। इट मीन्स ये भी इसका फैक्टर है। फिर मैंने क्या किया कि हमारे पास जो 114 था उसको मैंने डिवाइड कराया 7 से, तो ये मेरे पास दोबारा से वोल नंबर नहीं आ रहा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इट मीन्स हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैंने क्या किया 114 को डिवाइड कराया आपके पास 14 से, तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 57/7, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैंने क्या किया इसी तरीके से सारे नंबर्स को डिवाइड कराया, तो जो नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल कर रहे थे 114 को था 1 2 3 6 19 38 57 एंड 114, इट मीन्स 114। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑल द सर्कल नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 114 बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 114। इट मीन्स कि अगर मैं नंबर्स को डिवाइड कराना चाहूँ 104 से तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो वोल नंबर में आ रहा होगा, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास कहना है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल द फैक्टर्स एंड फैक्टर्स पेयर्स ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टर और फैक्टर पेयर क्या होता है, फैक्टर हमने देख लिया कि हमारे पास फैक्टर क्या होता है कि अगर कोई नंबर जो होता है वो किसी टेबल में आ रहा होता है या वो नंबर टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हमारे पास वो उसका फैक्टर बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास पार्ट ए में कहते हैं कि आप 78 को सॉल्व करके दिखाएं। मैं कहा ठीक है, मैंने 78 रखा। अब मैंने देखा कि 78 मेरे पास किस किस के टेबल में आता है, तो मैंने इसको डिवाइड कराना शुरू किया। 78 डिवाइड कराऊंगी 1 से तो मेरे पास 78 ही आएगा। 78 को मैंने डिवाइड कराया सबसे पहले 2 से 13 आया। 78 को डिवाइड कराया मैंने 3 से, तो मेरे पास 26 आ रहा है। फिर मैंने 78 को डिवाइड कराया 4 से, ठीक है, तो मेरे पास अब जो आंसर आ रहा है देखिए वो किस में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। फिर 78 को डिवाइड कराया 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, या तो आप टेबल पढ़ लें, अगर आपको टेबल पढ़ना ज़्यादा ईजी लगता है तो आप इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं, तो उस सूरत में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे थे हमारे पास 78 के बारे, अगर मैं 78 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 78 आएगा। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दो पेयर्स भी कर सकते हैं इसके, ठीक है, कि 1 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 78 से तब भी मेरे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आंसर क्या आ रहा होगा, 78 ही आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 39 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 2 से। इट मीन कि 39 का टेबल अगर मैं 2 टाइम पढ़ूँ या 2 का टेबल अगर मैं 39 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास 78 आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 39 इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पे आ जाएँ 26 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 78 और 3 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 78। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास बिल्कुल सेम ही है, हमारे पास इस पर कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा। एंड सेम गोज़ फॉर हेयर। 6 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी 13 से तो भी हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 78 आ रहा होगा। इट मीन्स इसी तरीके से 2 3 द 6, 3 2 द 6,
4 5 20, 5 4 20। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर के आगे पीछे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नंबर इसका फैक्टर है क्योंकि वो कंप्लीटली उस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्योंकि यहाँ पे कहता है फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, दैट इज योर फैक्टर्स, राइट, ऑल द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स तो हमारे ये निकल गए। अब हमसे कह रहे हैं एंड फैक्टर पेयर्स ऑफ द गिवन नंबर। इट मीन्स कि आपको फैक्टर पेयर भी बनाना है। पेयर क्या होता है, फैक्टर पेयर क्या होता है कि दो जो नंबर मिला के 78 बना रहे हैं वो हमारा फैक्टर पेयर होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 78 आर 1 2 3 6 13 26 39 एंड 78, क्योंकि इन तमाम द टेबल्स में हमारे पास जो है वो 78 डिवाइड हो रहा था कम्प्लीटली उस गिवन नंबर से। हमारे पास जो आंसर था वो होल नंबर में आ रहा था। पर मैंने यहाँ पे क्योंकि फैक्टर पेयर लिखने तो मैंने कहा 1 और 78 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास फैक्टर पेयर बन रहा था, 39 और 2 को किया था तो मेरे पास फैक्टर पेयर बन रहा था, 26 को 3 से किया था तब मेरे पास फैक्टर पेयर बन रहा था, और 13 को 6 से किया था तब भी मेरे पास फैक्टर पेयर बन रहा था। इट मीन्स चाहे मैं 6 को 13 से करूँ, 13 को 6 से करूँ, बात वही है, मेरे पास फैक्टर पेयर इसी नंबर पे बन जाएगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें हम 91 के फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर पेयर निकालेंगे। अगेन हम यही कहेंगे कि हम 91 को डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर से डिवाइड कराएंगे। 91 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से अप टू करवाते रहेंगे। ठीक है, 91 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तब भी मेरे पास 91 आएगा, और अगर 91 को मैं 1 से डिवाइड करा दूँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 91 ही आ रहा होगा। सेम गोज़ फॉर अगर मैं 13 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊँ तब भी मेरे पास आंसर 91 आएगा, और अगर मैं 7 को 13 से मल्टीप्लाई कराऊँ तब भी मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो 91 ही आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे बस यही दो जो थे हमारे पास फैक्टर्स बन रहे थे 91 के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल द फैक्टर्स ऑफ 91 आर 1 7 13 एंड 91। ठीक है, 91 अपने टेबल में आता है, 191 ज़ा 91 और 91 1 ज़ा 91। इसको इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। 91 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 91। ठीक है, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 91। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल द फैक्टर पेयर्स ऑफ 91 आर, जो फैक्टर पेयर है 91 के वो क्या है 1 और 19 है। इट मीन्स 19 को 1 से कराऊँ या 1 को 19 से कराऊँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 91 ही आ रहा होगा, और 13 को 7 से कराऊँ या 7 को 13 से कराऊँ तब भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 91 ही आ रहा होगा। तो आपको अगर टेबल्स पढ़ने में मुश्किल होती है, सारे नाम द टेबल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेट्स सपोज आप पहले 11 का पढ़ें, फिर 12 का पढ़ें, फिर 13 का पढ़ें, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उस सूरत में आप क्या करें, जो भी गिवन नंबर है उसको डिवाइड कराना शुरू करें। पहले 1 से कराएं, 2 से कराएं, 3 से कराएं, 4 से कराएं, 5 से कराएं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस टेबल के अंदर वो कितने टाइम पे वो नंबर आ रहा होगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने जो 91 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ 7 से, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 13। इट मीन्स कि अगर मैं 7 का टेबल 13 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास यहाँ पे 91 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेगा क्योंकि वो सेम मेथड के ऊपर बेस करते हैं। अब हम चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कह रहे हैं इस 29 अ फैक्टर ऑफ 261। हमारे पास कह रहे हैं क्या 29 वाकई में 261 का फैक्टर है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। हमने डिवाइड की साइन लगाया, हमने 29 रखा और हमने 9 रख दिया। देखो हमने 261 रखा, हमने 29 को बाहर रख दिया क्योंकि 29 का हमें मालूम करना था कि क्या 29 बाकी में 261 का फैक्टर है भी कि नहीं है। तो अगर मैं 29 का टेबल 9 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 261। इट मीन्स कि येस, सिंस 261 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 29, सो 29 इज अ फैक्टर ऑफ 261। अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल करा, कम्प्लीटली डिविजिबल का यहाँ पे मेरे पास मतलब क्या है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ। इट मीन्स कि अगर मैं उस नंबर को सॉल्व कराऊँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, उसकी जगह कोई नंबर नहीं आ रहा होगा। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यहाँ पे रिमाइंडर में कोई नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल कहलाते हैं जिनके रिमाइंडर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमसे कहना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 48 ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 300। हमारे पास हमें इस सवाल में क्या करना है कि हमें मल्टीपल ऑफ 48 निकालना है। मल्टीपल ऑफ 48 का मतलब क्या हो गया कि आपने 48 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, जब भी आपके पास वर्ड आ रहा है यहाँ पे मल्टीपल का, इट मीन्स कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे और वो नंबर बन रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 48 का मतलब क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ मल्टीपल ऑफ 6 निकालें तो आप 6 का टेबल लिखेंगे। अगर मैं कहूँ मल्टीपल ऑफ 12 निकालें तो आप 12 का टेबल लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कहना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 48। तो आपने 48 के मल्टीपल्स निकालने हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या गिवन है, उसकी शर्त ये ग्रेटर देन 50 की, वो 50 से बड़ा हो बट हमारे पास 300 से छोटा हो। तो मैंने कहा ठीक है, 48 बंदा 48 होता है क्योंकि वो
50 से छोटा है तो मैं 48 मतलब 48 कंसीडर यहाँ पे नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 96, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 144, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 192, 48 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 240 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 288। अब अगर मैं 48 का टेबल मजीद पढ़ूँ, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँ तो अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 336 आ रहा है, जो 300 से बड़ा है। और अगर हमने यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये प्रूफ नहीं होगी कि हमें मल्टीपल ऑफ 48 निकालना है जो ग्रेटर देन 50 हो बट लेस देन 300 हो। तो उस सूरत में हमारा सवाल गलत हो सकता है, हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 48 ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 300 आर 96, 144, 192, 240 एंड 288। अब हम चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो भी सेम इसी मेथड के ऊपर बेस करते हैं, जिसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द मल्टीपल ऑफ 56। अब आपको किसका टेबल यहाँ पे पढ़ना है, 56 का टेबल यहाँ पे पढ़ना है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, लेस देन 400 से नंबर जो है वो छोटा छोटा हो बट ग्रेटर देन 100। इट मीन्स कि आपको 100 से बड़ा आना चाहिए। अगेन 56 बंदा 56 होता है जो 100 से हमारे पास छोटा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन की वजह से हम लोग 56 बंदा 56 नहीं ले रहे। 56 का टेबल मैंने 2 से पढ़ना शुरू किया, 56 मल्टीप्लाई बाय 2, 56 मल्टीप्लाई बाय 3, 56 मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6 एंड 7। अब अगर मैं 56 का टेबल मजीद पढ़ूँ, 56 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे मैं 8 करूँ तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ योर 448, जो बड़ा है 400 से। और हमारे पास ये जो कंडीशन है फिर ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे 56 का टेबल 7 टाइम पढ़ा। अब अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो हमारे पास मल्टीपल जो पहला था 56 का वो आ रहा है 112, जो हमारे पास 100 से बड़ा है। और जो लास्ट मल्टीपल आ रहा है 56 मल्टीप्लाई बाय 7 वो आ रहा है 392, जो 400 से छोटा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल हो गई। तो हमने यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर दिया ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 56 लेस देन 400 एंड ग्रेटर देन 100 आर, जो भी मल्टीपल आ रहे हैं 112, 168, 224, 280, 336 एंड 392, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 6 में, जिससे कह रहे हैं फाइंड हु आई एम। हमारे पास यहाँ पे एक आपकी बुक अगर आप गौर से यहाँ पे देखिए तो आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, फाइंड हु आई एम में, जिसमें हमसे कह रहे हैं आई एम अ मल्टीपल ऑफ 8। मैं क्या हूँ, एक नंबर हूँ जो 8 का मल्टीपल हूँ बट आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। मगर मैं 6 का मल्टीपल नहीं हूँ, 8 का मल्टीपल हूँ। इट मीन्स 8 बंदा 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, बट आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। यहाँ पे कंडीशन ये दी है कि मैं मल्टीपल 6 का नहीं हूँ। इट मीन्स 6 बंदा 6, 6 2 द 12। तो जो नंबर 6 के टेबल में आ रहे होंगे सबसे पहले हमें उनको निगलेक्ट करना पड़ेगा। 6 बंदा 6 होता है, ये भी कट गया। 8 के टेबल में 7 नहीं आता, ये भी कट गया, ठीक है। 6 6 है 36 और 8 के टेबल में 36 आता है। 8 बनता है 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32। तो 36 हमारे पास 8 के टेबल में भी नहीं आता। 4 के टेबल में हमारे पास जो है वो 8 जो है वो हमारे पास जो है वो 8 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 आता। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 बनता है 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 24 आता है हमारे पास, 2 भी नहीं आता 8 के टेबल में, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे बचा 12 और यहाँ पे बचा 24 और यहाँ पे बचा 8। 8 बनता 8 होता है तो हम इस नंबर को कंसीडर करेंगे। 8 के टेबल में 24 आता है इसलिए हम इस नंबर को कंसीडर करेंगे। अब 12 को हम कंसीडर क्यों नहीं करें, क्योंकि 8 के टेबल में 12 आता ही नहीं है। 8 बनता 8, 8 2 द 16, तो ये नंबर भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहे थे, क्योंकि आई एम अ मल्टीपल ऑफ 8 बट आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हमसे कह रहे हैं आई एम अ फैक्टर ऑफ 48। इट मीन्स कि अगर मैं 48 से सॉल्व करना चाहूँ इस नंबर को तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक काम करके देख लेते हैं। हमने कहा कि हाँ अगर ये वाकई में इसका मल्टीपल है और ये इसका फैक्टर है 48 का, तो मैंने क्या किया 24 को भी डिवाइड कराया 8 से, ठीक है। अगर सॉरी मैं 24 को डिवाइड कराऊंगी यहाँ पे आपके पास 48 को डिवाइड कराऊंगी मेरे पास सबसे पहले 24 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2। और 48 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ हमारे पास 8 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6। अब बात सारी है कि दोनों फैक्टर्स तो हैं 48 के, अब मुझे नंबर कौन सा कंसीडर करना है। अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास 6 के टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 24 आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। और यहाँ पे हमारे पास पहले ही कंडीशन बताती थी कि आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी मैं 6 का मल्टीपल नहीं हूँ, मैं किसका मल्टीपल हूँ, 8 का मल्टीपल हूँ, मैं फैक्टर ऑफ 48 भी हूँ। तो इट मीन्स कि हमारे पास हमें इस 24 को भी निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 के टेबल में आता है, बेशक ये 8 के टेबल में भी आता है मगर ये 6 के टेबल में भी आ रहा है। और हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए हमने 24 को निगलेक्ट किया और 8 को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ।
हमने कहा द मल्टीपल ऑफ 8 इन द गिवन नंबर्स आर 8 एंड 24। हमने सबसे पहले बात बता दी कि मल्टीपल ऑफ 8 यानी इन तमाम नंबर में जो मल्टीपल ऑफ 8 हमने सेलेक्ट किए वो हमारे पास 8 एंड 24 आ रहे हैं। बट हमने ये बात भी बताई बट 24 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 6, बट हमारे पास 6 के टेबल में भी 24 आता है, ये बात हमें पता थी। ठीक है, हमने कहा वी विल निगलेक्ट 24, हम 24 को निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एंड द आंसर विल बी 8, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा, विच इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 48। हमारे पास जो 8 है वो फैक्टर ऑफ 48 भी, क्योंकि उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर था वो 6 आ रहा था। ठीक है, और साथ में हमारे पास 24 को हमने कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं आई एम एन ऑड नंबर। हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको अगर मैं 2 से डिवाइड कराना चाहूँ तो हमारे पास वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं वो यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास एन मल्टीपल ऑफ 5, और मैं क्या हूँ मल्टीपल ऑफ 5 हूँ। हमारे पास 2 इज़ एन इवन नंबर, 8 इज़ एन इवन नंबर, 16 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इन नंबर्स को लाजमी तौर पर निगलेक्ट करना पड़ेगा। आई एम एन ऑड नंबर, तो इवन नंबर्स का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। हम ये देखेंगे कि हाँ ये चीज़ वाकई में क्या इधर एग्जिस्ट करती भी है इस कंडीशन के हिसाब से कि नहीं। फिर हमने कहा एन आई एम अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 के टेबल में 40 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 1 द 5 भी होता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो 5 के टेबल में नंबर नहीं आते वो हमने क्रॉस कर दिए। अब हमसे कह रहे हैं आई एम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 यहाँ पे क्या है 10 2 द 20, 10 4 द 40, 10 1 द 10। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा है 15 और 5। अब हमारे पास जो यहाँ पे नंबर बच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बच रहा है 15 और 5, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 तो नहीं था तो 20 भी कट गया, 40 भी कट गया और 10 भी कट गया। ठीक है, 15 और 5 में हमारे पास अब हम ये देखेंगे, और हमारे पास एक और कंडीशन भी बताई हुई है बट अ फैक्टर ऑफ 80। फैक्टर ऑफ 80 का क्या मतलब होगा कि अगर मैं 80 को इस नंबर से डिवाइड कराऊँ 5 से या 15 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो वोल नंबर में आ रहा होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे हमारे पास, अब आप कैलकुलेटर पर जरा गौर से देखिए, मैंने क्या किया 80 को डिवाइड कराया 15 से। हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो 15 है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब जरा मैं 80 को डिवाइड कराती हूँ 5 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16। इट मीन्स कि येस 5 हमारे पास वो नंबर है जो ऑड नंबर भी है, वो मल्टीपल ऑफ 5 भी है, क्योंकि 5 बंदा 5 है, वो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है क्योंकि 10 के टेबल में 5 नहीं आता, और वो फैक्टर ऑफ 80 पे। तो हमारे पास जो 5 है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के, जिसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। आपके पास फर्स्ट 12 मल्टीपल्स निकालने। मल्टीपल 12 मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया कि आपको वो टेबल पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले दिया हुआ था मल्टीपल ऑफ 9, तो हमारे पास यहाँ पे किसका टेबल मैंने लिखा हुआ है, मैंने 9 का टेबल लिखा हुआ है, लेकिन 12 मल्टीपल मांगे थे, फर्स्ट 12 मल्टीपल्स, तो मैंने फर्स्ट 12 मल्टीपल लिखे 9 मतलब 9, 9 2 18, 9 3 27, इस तरीके से मैंने 9 का टेबल 12 टाइम्स पढ़ा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 36, 72, 81, 90, 99 एंड 108। ठीक है, अगर मुझसे बोलेंगे कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालें 9 के, तो मैं 9 का टेबल 15 टाइम्स लिखूंगी। ठीक है, अगर मुझसे बोलेंगे कि फर्स्ट 20 मल्टीपल निकालते तो मैं 9 का टेबल 20 टाइम्स लिखती। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 9 के तमाम मल्टीपल्स जो है वो यहाँ पे लिख के दिखा दिए। सेम गोज फॉर पार्ट बी में हमसे कह रहे थे कि आपने क्या करना है कि मल्टीपल ऑफ 23 निकाल के दिखाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मल्टीपल ऑफ 23 किस तरीके से निकाला, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 12 मल्टीपल आ रहे हैं 23 के वो आ रहा है 276। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 23 आर 23, 46, 69, 92 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमारे पास तमाम तरह सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 के वो सेम है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 के ओवरऑल पार्ट्स हैं वो सेम है। जो पार्ट डिफरेंट थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपको जो भी क्वेरीज होंगी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में प्लेस करें, मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।